भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कैवल्यपाद के 16 सूत्र हमने किए। प्रसंग चल रहा था, बाहर कोई भी वस्तु जो हमें दिखाई दे रही है वह वस्तु स्वप्न तुल्य है। वास्तव में केवल ज्ञान मात्र ही यथार्थ है, ऐसा मानने वालों की जो मंतव्य था, उन मंतव्यों को महर्षि पतंजलि वेदव्यास ने स्पष्ट रूप से खंडित कर दिया है। अब एक मंतव्य आएगा जो और ही आश्चर्यजनक है। वो ये मंतव्य रखते हैं कि जो भी पदार्थ है, वस्तु है, उस वस्तु को मानते तो हैं पर वो क्षणिक मानते हैं। यानी कोई भी वस्तु एक क्षण भर के लिए ही रहती है, उस क्षण से पहले वो नहीं होती और उस क्षण के पश्चात वो रह नहीं सकती, समाप्त हो जाती है। तो क्षण भर के लिए वस्तु होती है, अगले क्षण के लिए वो समाप्त होती है। फिर हमको लगातार क्यों दिखाई देती है वो वस्तु? तो कहते हैं हर क्षण नई नई वस्तु उत्पन्न होती है, ऐसा उनका मंतव्य है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए आगे की कुछ बातें करेंगे। आज हम प्रारंभ करते हैं 17वें सूत्र को। तद उपराग अपेक्षितत्वात्, तद उपराग अपेक्षित्वात् चित्तस्य वस्तु ज्ञाता अज्ञातम। सूत्र है तद उपराग अपेक्षित्वात् चित्तस्य वस्तु ज्ञात अज्ञातम। महर्षि पतंजलि कहना चाहते हैं चित्तस्य, मन का। पूरे योग दर्शन में आप देखिएगा, इस पर पहले भी मैंने आपके सामने अनेक बार संकेत किया है। समाधि पाद में सूत्रकार कभी मन को चित्त शब्द से प्रयोग करते हैं, कभी वो चित्त शब्द से प्रयोग करते हैं। भाष्यकार भी महर्षि वेदव्यास कभी मन को मन के रूप में प्रस्तुत करते हैं, कभी चित्त के रूप में प्रस्तुत करते हैं। इतना ही नहीं, उसी मन को कभी प्रज्ञा शब्द से प्रस्तुत करते हैं, कभी प्रत्यय शब्द से प्रस्तुत करते हैं, कभी बुद्धि शब्द से प्रस्तुत करते हैं। तो मन के बहुत सारे नाम हैं। तो इस दृष्टिकोण से चित्त का अर्थ मन है, तो चित्तस्य का अर्थ है मन का। तद उपराग अपेक्षित्वात्, तद से वस्तु को ग्रहण लिया, वस्तु को लिया है, जो बाहर कोई भी वस्तु है, उस वस्तु को तद शब्द से कहा है। तो चित्तस्य मन का, तद उस वस्तु के साथ, उपराग अपेक्षित्वात्, उपराग का अर्थ है संबंध। मन का संबंध उस वस्तु के साथ अपेक्षित होने से, तो तद उपराग अपेक्षित्वात् का अर्थ है मन का उस बाहर के स्थित पदार्थ वस्तु के साथ संबंध की अपेक्षा होने से। तो उस वस्तु के साथ मन का संबंध अपेक्षित होने से वस्तु ज्ञात अज्ञातम, तब वस्तु कभी तो ज्ञात होती है या कभी अज्ञात होती है। ज्ञात का मतलब है वस्तु का ज्ञान कभी होता है और वस्तु का ज्ञान कभी नहीं होता है। ये सूत्र का अर्थ है। तो मन का उस वस्तु के साथ संबंध अपेक्षित होने से, जब मन का बाहर के स्थित पदार्थ के साथ संबंध होता है, उसी संबंध के कारण से कोई वस्तु हमें दिखाई देती है, कोई भी वस्तु का हमें ज्ञान होता है। यदि हमारे मन का
बाहर के स्थित वस्तु के साथ संबंध नहीं हुआ हो तो उस बाहर वाले पदार्थ का, उस वस्तु का ज्ञान बिल्कुल नहीं होगा। उसी बात को यहाँ पर स्पष्ट किया जा रहा है सूत्र के रूप में। और इसके पीछे एक बहुत बड़ा रहस्य है ऐसा बताने के पीछे। कहते हैं जब मन बाहर स्थित पदार्थ के साथ आबद्ध होता है, आबद्ध का मतलब संबंध रखता है उसके साथ जुड़ता है, तो ये जो उपराग है ये जुड़ना है, उसके साथ आबद्ध होना है, उस वस्तु के साथ संबंध रखना है। तो जब मन का संबंध बाहर के पदार्थ के साथ होता है तभी बाहर वाला पदार्थ हमें ज्ञात होता है, अर्थात हमें दिखाई देता है, उसका बोध हो जाता है। और जब हमारे मन का उस वस्तु के साथ संबंध ही नहीं हुआ, संपर्क ही नहीं हुआ, तो उस बाहर का जो पदार्थ है उसका ज्ञान नहीं होगा, उसका बोध बिल्कुल नहीं होगा। इसी बात के लिए कहा जा रहा है। तो इससे ये स्पष्ट करना चाहते हैं जब मन जुड़ता है तो वस्तु का बोध होता है, जब मन नहीं जुड़ता है तो वस्तु का बोध नहीं होता। इससे मन के परिणामित्व को समझाना चाहते हैं। मन जो है वो परिणामी है। परिणामी उसको कहते हैं जिसके पास अपना बोध नहीं है, अपना समझ नहीं है, क्योंकि उसमें चेतनत्व नहीं है, उसमें चेतनता नहीं है, वो अपने आप जुड़ नहीं सकता। मुख्य बात है मन बाहर स्थित पदार्थ के साथ अपने आप जुड़ नहीं सकता, क्योंकि वो तो जड़ है, और जो भी जड़ है वो परिणामी है। समस्त जड़ पदार्थ परिणामी है। परिणामी का अर्थ है बदलने वाले पदार्थ हैं जिनमें परिवर्तन होता है। तो इसलिए कहा जा रहा है कि ये जो मन है ये परिणामी है। परिणामी होने के कारण से वो हमेशा उस बाहर स्थित पदार्थ के साथ वो जुड़ा नहीं रह सकता। ये बात तब हमको समझ में आएगी जब आत्मा को हम समझेंगे। आत्मा तो परिणामी नहीं है, आत्मा तो अपरिणामी है। इसलिए आत्मा मन के साथ सदा जुड़ा रहता है। इसलिए आत्मा को मन सदा साथ में जुड़ा होने के कारण से उसका ज्ञान होता है। आत्मा को मन का सदा ज्ञान होता है। ऐसा कभी नहीं होता है आत्मा कभी मन को जाने और कभी ना जाने, ऐसा नहीं होता है। मन को आत्मा हमेशा जान रहा होता है, अर्थात कभी भी मन का आत्मा के साथ संबंध का विच्छेद नहीं होगा। अर्थात जब तक हम जागृत रहेंगे, जब तक हम लोग होश में रहेंगे, जब तक हमारे को ये पता रहता है कि मैं हूं और मैं जाग रहा हूं, उस स्थिति में हमेशा आत्मा मन के साथ संबंध रखता है। अब कोई कोमा में चला जाए या बेहोश हो जाए, मन के साथ जो संबंध बना हुआ है लगातार, वो संबंध का विच्छेद ही कर दे, तब तो ये अलग बात है कि आत्मा को बोध ना हो। जब तक उसका संबंध आपस में रहेगा, वो निरंतर वो संबंध बना रहेगा और निरंतर मन का बोध आत्मा को होता रहेगा। तो इसलिए यहाँ पर समझाया जा रहा है कि हमेशा मन का संबंध आत्मा के साथ होने के नाते वो सदा जानता रहेगा ये मन है, मन के साथ उसका निरंतर बोध बना रहता है। पर मन का ऐसा नहीं है। मन जब वस्तु के साथ जुड़ेगा तभी उस वस्तु का बोध होगा, जब मन वस्तु के साथ नहीं जुड़ेगा तब उसका बोध नहीं होगा। तो यही कहना चाहते हैं कि मन परिणामी है। तो तद उपराग अपेक्षित्वात् चित्तस्य वस्तु ज्ञाता ज्ञातम। तो मन का उस बाहर स्थित पदार्थ के साथ संपर्क अपेक्षित होने के नाते यहाँ पर वस्तु का ज्ञान होना या वस्तु का ज्ञान ना होना ये बताया जा रहा है। इसी बात को महर्षि वेदव्यास स्पष्ट करना चाहते हैं कि अयस्कांत मणिकल्पा विषया। बहुत अच्छा उदाहरण देकर के यहाँ पर बताया जा रहा है। अयस्कांत मणिकल्पा विषया, यहाँ विषयों को चुंबक के समान बताया जा रहा है। आपको याद हो, स्मरण हो, आप समाधि पाद में जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ मन को ही स्वयं चुंबक के समान बताया था।
तो जैसा जैसा जहाँ प्रसंग होता है उसी के अनुसार दृष्टांत बनते हैं, उदाहरण बनते हैं। ऐसा नहीं है किसी को आपने शेर बोल दिया है, किसी को आपने उसको कहा ये तो बहुत शेर आदमी है, अब उसको आप शेर हमेशा उसको ऐसे ही बोलेंगे। जब वो निठल्ला बन जाएगा, काम नहीं करेगा, बुद्धि उसकी काम नहीं करेगी, वो समझ नहीं सकता। आज आप उसको शेर कह रहे हो, कल को उसको गधा कहोगे, उदाहरण बदल जाएगा। प्रसंग देखा जाता है, परिस्थिति देखी जाती है, तो उस परिस्थिति के अनुसार, प्रसंग के अनुसार जहां जैसी स्थिति होती है उदाहरण उसी रूप में प्रस्तुत किया जाता है। अर्थात उदाहरण बदल सकता है। जिसको आपने चुंबक बोला है उसी को आप किसी परिस्थिति में लोहा भी बोल सकेंगे। ये बात यहाँ पर समझनी चाहिए। इसलिए यहाँ पर महर्षि वेदव्यास कहना चाहते हैं अयस्कांत मणिकल्पाः विषयाः। ये जो विषय हैं, रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द, पांचों विषय हैं, ये सारे के सारे विषय कैसे हैं? अयस्कांत मणिकल्पा। अयस्कांत कहते हैं चुंबक को, तो मानो ये चुंबक के समान है। कल्प का अर्थ होता है समान। तो ये जो विषय ये चुंबक के समान है। और जैसा चुंबक होता है, आप सबको पता है चुंबक का कैसा स्वरूप होता है, वो आकृष्ट करता है अपनी ओर। चुंबक का काम है आकृष्ट करना। और जहां भी लोहा होगा, लोहे को अपनी ओर खींचता है चुंबक, वो आकृष्ट करता है उसको। ठीक इसी प्रकार से ये जो विषय है ना, रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द, ये मन को आकृष्ट करते हैं। इसलिए कहा जा रहा है ये तो विषय है, ये ऐसे विषय हैं जो चुंबक के समान है। और मन कैसा है? तो कह रहे हैं अयः सधर्मकम चित्तम। चित्तम, ये जो मन है, अयः, अयः कहते हैं लोहे को, और सधर्मकम लोहे के धर्म के समान है। सधर्म का मतलब है समान, स का मतलब समान और धर्म का मतलब धर्म। तो धर्म के समान यानी गुण, धर्म या गुण कैसे भी आप कह सकते हैं, यानी लोहे के धर्म के बराबर है। यानी लोहे के अंदर क्या धर्म है? खींचे चला आना। खींचे चला आना यानी लोहा जो है चुंबक की ओर खींच करके अपने आप जाने वाला, उसके अंदर वो स्वभाव होता है सरकने का स्वभाव, लोहे अयस्कांत के प्रति, चुंबक के प्रति। तो इसलिए कहा जा रहा है अयः सधर्मकम चित्तम। मन जो है ये लोहे के धर्म के समान है। जैसे लोहे में धर्म है खींचकर उस ओर भागना, वैसे मन के अंदर है। जैसे विषय सामने दिखाई देता है, जैसे विषय सामने उपस्थित होता है, जैसे आलम्बन सामने आ जाता है, मन खींचा खींचा चला जाता है उसको। ऐसा नहीं है कि अपने आप मन जाता हो, और ऐसा भी नहीं है विषय अपने आप सामने आता हो। विषय भी लाए जाते हैं और मन को उधर भेजा जाता है। सबके पीछे कोई ना कोई चेतन तत्व कार्य कर रहा होता है। विषय अपने आप नहीं आते, विषय बनाए जाते हैं, विषय प्रस्तुत किए जाते हैं, वो परिवेश बनाया जाता है, वो माहौल उत्पन्न किया जाता है। ये अब हमारे हाथ में है उस माहौल को किस रूप में हमें उत्पन्न करना है। तो जैसे विषयों का माहौल उत्पन्न किया जाएगा, विषय सामने उपस्थित किए जाएंगे, तो फिर मन का तो वही काम है, विषय को देखते ही उस ओर खींचा चला जाएगा मन। तो इसलिए कहा जा रहा है मन को यहाँ पर वो लोहे के समान है। तो कहते हैं अभिसंबंध्य उपरंजयंती। कहते हैं अभिसंबंध्य, चित्त जो है अपना मन, जो मन है वो अभिसंबंध्य यानी उससे संबंधित होकर के, उस विषय से संबंधित होकर के, उपरंजयंती अपने जैसे वो बना लेते हैं विषय। अर्थात जैसा विषय होता है वैसा ही विषय मन विषय के अनुरूप बन जाता है। ये यूं कहिएगा जैसे हम दर्पण के सामने खड़े हो जाएं, तो जो मिरर है, दर्पण है, वो एक प्रकार से आप मान लीजिए विषय,
रूप मान लो, रस मान लो, गंध मान लो, स्पर्श मान लो, शब्द मान लो। तो ये जो दर्पण है, जैसे हम दर्पण के सामने खड़े होते हैं तो अब दर्पण दर्पण नहीं होता, दर्पण मुझ जैसा बन जाएगा। जैसा मेरा स्वरूप है वैसे ही दर्पण में दिखाई देने लगता है। इसको कहते हैं उपरंजन, उपरंजित होना, यानी उस जैसा बन जाना। तो ये हमारा जो मन है वो मानो एक दर्पण के समान है, और जैसे विषय के साथ जुड़ जाता है हमारा मन, तो मन मन नहीं रहता, वो उस विषय जैसा बन जाता है। जैसा विषय होता है वैसा ही मन का स्वरूप होता है, अर्थात उसका पूरा का पूरा चित्र मन के अंदर आ जाएगा। अब वो मन मन नहीं रहता, मानो वो मन वो विषय बन जाता है। यही बात कहना चाह रहे हैं कि अभिसंबंध्य, जब मन उस विषय के साथ जुड़ जाता है तो उपरंजयंती, वो सारे के सारे विषय जो है उपरंजित हो जाते हैं, यानी वो विषय विषय रूप में ना होकर के वो मन जैसे बन जाते हैं। ये बात कही जा रही। ये न च विषयेन उपरक्तम चित्तम सविषयः ज्ञातः। तो क्या है, ये ना जिसके कारण से, यानी जिस विषय के कारण से मन मन ना होकर के विषय जैसा बन जाता है, सविषयोपरक्तम चित्तम। तो कहा जा रहा है विषयोपरक्तम चित्तम, उस विषय से उपरक्त मन, यानी उस विषय से जुड़ा हुआ हमारा मन जो है कैसा हो जाता है, सब विषय, वो विषय जैसा माना जाता है, यानी विषय के समान हो जाता है। तब ज्ञातः, तब वो विषय जो है हमको प्रतीत होता है, हाँ ये रूप है, ये रस है, ये गंध है, ये स्पर्श है, या ये माँ है, ये पिता है, ये कोई भी हमारे सामने वस्तु है वो उसी जैसा उसको प्रतीति होती है। तब स विषय ज्ञातः, तभी वो विषय ज्ञात होता है, अर्थात वो विषय जाना जाता है। ततो अन्यः पुनः अज्ञातः, ततः अन्य, उससे भिन्न, अर्थात जब उस विषय से मन हट जाता है, जब वो मन विषय के साथ जुड़ता नहीं है, जब मन ही नहीं जुड़ पाया विषय के साथ में, तब पुनः अज्ञातः, तब वो विषय ज्ञात नहीं होता, अर्थात वो विषय जाना नहीं जाता, उस विषय का बोध नहीं होता है। तो वस्तुनः ज्ञात अज्ञात स्वरूपत्वात्, वस्तुनः, ये जो वस्तु है, इस वस्तु के ज्ञात और अज्ञात स्वरूप वाला या स्वरूप वाली होने से, पदार्थ के ज्ञात अज्ञात स्वरूप वाले के होने से परिणामी चित्तम, मन जो है वो परिणामी है, ये सिद्ध होता है। अर्थात वस्तु कभी ज्ञात हो रही है, कभी अज्ञात हो रही है, अर्थात वस्तु कभी वस्तु का बोध हो रहा है तो कभी नहीं हो रहा, इससे मन परिणामी है, ये सिद्ध होता है। ये कैसे कैसे मन परिणामी सिद्ध होगा? क्योंकि जब मन उस वस्तु के साथ जुड़ता है तब वस्तु का बोध हो रहा है, और मन नहीं जुड़ रहा है तो वस्तु का बोध नहीं होगा। इसका अर्थ यह है कि मन लगातार उस वस्तु के साथ जुड़ नहीं सकता, लगातार जुड़ नहीं सकता। क्यों नहीं जुड़ सकता? क्योंकि वो परिणामी है, ये हेतु दिया जा रहा है। तो परिणामी होना और वस्तु के साथ लगातार न जुड़ना कोई आपस में संबंध है? बिल्कुल है। यदि मन स्वतंत्र होता, मन चेतन होता, मन के अंदर अपना समझ, अपना बोध, अपना ज्ञान होता, तो लगातार जुड़ा रहेगा वो। तो इसका अर्थ है कि अगर वो चेतन होता तो वो लगातार जुड़ा रह सकता। वो चेतन तो है ही नहीं है, उसके हाथ में नहीं है, मन के हाथ में। उस मन को कोई दूसरा प्रेरित करने वाला है। जब वो प्रेरणा देगा मन को, तब वो मन उस वस्तु के साथ जुड़ेगा, तब वो वस्तु का बोध होगा। और जो प्रेरणा देने वाला उसको प्रेरित ही नहीं कर रहा है तो मन नहीं जुड़ सकता, इसलिए उस वस्तु का बोध नहीं होता। इससे ये पता लगता है मन स्वतंत्र नहीं है, परतंत्र है, और परतंत्र होता है जो परिणामी। याद रखना, दुनिया में जो भी परतंत्र होते हैं, परतंत्र मतलब सदा परतंत्र होते हैं,
कभी परतंत्र कभी स्वतंत्र, वो वाली बात नहीं। हम लोग भी आत्मा हैं, हम आत्मा हैं, कभी स्वतंत्र होती हैं कभी परतंत्र भी होती हैं। जब किसी के अनुशासन में हम रहते हैं तो हम परतंत्र होते हैं, जब किसी के अनुशासन में हम नहीं रहते तब स्वतंत्र रहते हैं। तो मनुष्य यानी आत्मा स्वतंत्र भी होता है, परतंत्र भी होता है। वहाँ आवश्यकता या वहाँ पर अपेक्षा होती है, किसी की अपेक्षा वो स्वतंत्र है, किसी की अपेक्षा वो परतंत्र है। पर जड़ वस्तु हमेशा परतंत्र होती है, वो कभी स्वतंत्र नहीं हो सकती है। तो जो परतंत्र वस्तु है वो परिणामी है। इस दृष्टिकोण से यहाँ पर मन को परिणामी बताया गया है। और ये बहुत बड़ी बात है कि मन के परिणामित्व जब सिद्ध हो जाता है तो इससे स्पष्ट हो जाएगा मन जो है अपने आप कुछ नहीं कर सकता। इस बात को हमें समझना होगा और इस संदर्भ में आगे भी बात करेंगे। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।